विकसित भारत जी राम जी योजना का पंचायत स्तर पर हुआ शुभारंभ। ब्लॉक स्तरीय जन सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित कर किया शुभारंभ। धौलासरी पंचायत के गुवारडी गांव में आयोजित हुआ जन सम्मेलन कार्यक्रम। महात्मा गांधी मनरेगा योजना की जगह 1 जुलाई से लागू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन दातारामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धौलासरी के गुवारडी गांव में किया गया। शमशान भूमि में आयोजित जन सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित एसडीएम अमृता खंडेलवाल, बीडीओ रामनिवास झाझड़िया, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह शेखावत, उप प्रधान प्रतिनिधि राजेश चेजारा, प्रशासक गिरधारी लाल यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर जन सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम अमृता खंडेलवाल ने कहा कि भारत में काफी लंबे समय से चल रही 100 दिन की रोजगार गारंटी महात्मा गांधी मनरेगा योजना की जगह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना में अब 125 दिन की रोजगार गारंटी होगी और 60 दिवस की अवकाश। और इस योजना के तहत 318 तरह के कार्य होंगे, जिनमें 107 कार्य जल संरक्षण के होंगे। अब इस योजना के तहत पक्के कार्य किए जाएंगे जो कि आम जन के दैनिक जीवन में उपयोगी होंगे। विकास अधिकारी रामनिवास झाझड़िया ने बताया कि वीबी जी राम जी योजना में पूर्ण पारदर्शिता और जन उपयोगी कार्य किए जाएंगे, जिससे इस योजना से जुड़े मजदूरों के साथ साथ आम जन को भी लाभ मिलेगा। भाजपा नेता गजानंद कुमावत ने भारत सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना को सशक्त योजना बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत आने वाले मजदूर को 281 रुपए की जगह 300 रुपए की मजदूरी मिलेगी। इसके साथ ही अब इस योजना में किए गए कार्य लंबे समय तक जन उपयोग में समर्पित होंगे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उपस्थित अतिथियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से प्रकृति को हरा भरा और शुद्ध बनाने के लिए शुरू किए गए पौधारोपण अभियान के तहत इस मानसून में भी पौधारोपण अभियान शुरू हो चुका है और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को बचाना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा, पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे, इसलिए हर व्यक्ति को पौधारोपण करके इसकी देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति सदस्य सांवर मलखोरा, नगर पालिका दांता के उपाध्यक्ष कैलाश चंद कुमावत, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मंडा, मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद, मंच संचालक पेडी कुमावत सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण, स्काउट व स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। पूर्व में चल रही महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसी का मॉडिफाइड रूप और एक तरह से कह सकते हैं कि ये और एक विस्तारित रूप में नई योजना का शुभारंभ आज पंचायत समिति दातारामगढ़ के गुवारडी गांव से हुआ है। यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से आज पौधरोपण का कार्यक्रम करके इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत पूर्व में चल रही नरेगा योजना में जहाँ 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसे और अधिक बढ़ाकर 125 दिन तक का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है। पूर्व में अवकाश का कोई इसमें प्रावधान नहीं था नरेगा योजना में। यहाँ इसमें लगभग 60 दिन का रोजगार के साथ साथ 60 दिन का अवकाश का प्रावधान इसमें रखा गया है। और पूर्व में जहां कच्चे निर्माण इसमें किए जाते थे, इसको थोड़ा विस्तारित करते हुए और इसमें कुछ पक्के निर्माण को शामिल किया गया है और अभी गाइडलाइंस इसकी विस्तारित रूप से आनी बाकी है, तो उसके बाद और अधिक जानकारी हम सभी को इसके बारे में हो सकेगी। और सरकार का ये मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और उसमें अधिक पक्के निर्माण कार्य हो सके, इसके लिए योजना आज शुभारंभ की गई है। पूर्व में जैसे कार्यक्रम चला है हरियाणा राजस्थान जो कार्यक्रम है, उसकी सरकार और प्रशासन पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं और मानसून आने वाला है, उससे पूर्व में जैसे गड्ढे, पहले तो स्थान चिन्हित करना कि जिन स्थानों पर हमें वृक्षारोपण करना है, कोई चारागाह है या अन्य कोई ऐसा सार्वजनिक स्थल है जहां पर इस कार्यक्रम को शुरुआत किया जा सकता है, उनका चिन्हीकरण लगभग किया जा चुका है और ट्रेंच को खोदकर और उनको आगे इसको योजना में जो चरणबद्ध तरीके से कार्य होता है, तो इस एक चरण में यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से इसका शुभारंभ भी माना जा सकता है। सरकार का जो निर्धारित लक्ष्य है, प्रत्येक जिले, उपखंड और पंचायत समिति और विभिन्न विभागों को जो टारगेट्स दिए जाते हैं, उसी के क्रम में सभी विभाग अपनी तैयारी करते हैं। और एक पेड़ माँ के नाम, जैसा कि पिछले साल से जो प्रधानमंत्री महोदय का जो टैगलाइन था और उससे इसका शुभारंभ किया गया था, आज भी लगभग उसी रूप में एक हमने यहाँ वृक्षारोपण का प्रतीकात्मक रूप से शुभारंभ किया है। आज का जो कार्यक्रम है, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम नाम जो नरेगा था या मनरेगा था, उसको एक खूबसूरत नाम में भी सुनेंगे, वीवी जी राम जी। इस नाम के साथ इसका जो पूरा भावार्थ है वो भले ही एक अलग योजना के रूप में हो, लेकिन इस नाम के साथ हम कम से कम भगवान को याद तो करेंगे, जी राम जी के साथ।
तो इस खूबसूरत नाम के साथ मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ का जो पहला कार्यक्रम है वृक्षारोपण के साथ और इस खूबसूरत योजना के शुभारंभ के साथ मुझे आप सबसे मुखातिब होने का अवसर मिला है। और वीडियो साहब और आपकी टीम को भी धन्यवाद कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया आपने। और इस योजना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी वीडियो साहब और सभी सम्मानित मंचासीन अधिकारी प्रतिनिधि दे चुके हैं। तो जो 2-3 खास बातें हैं कि पहले 100 दिन रोजगार मिल रहा था, अब 125 दिन मिल रहा है। 125 का आंकड़ा अपने आप में ही बहुत शुभ होता है, तो ये भी एक इसका विचित्र और विलक्षण भाग है इस योजना का। और बहुत सारे पक्के निर्माण इसके साथ किए जा सकेंगे और इन सब चीज़ों के साथ हम ये मानते हैं कि ये योजना और भी बेहतर तरीके से हम सभी के सहयोग से क्रियान्वित हो सकेगी। तो मेरी सभी शुभकामनाएं आपकी वीडियो साहब के और आपकी टीम को, और मैं मानती हूँ कि हम मिलकर इस योजना को बेहतर क्रियान्वित कर पाएंगे। धन्यवाद। तालाब खुदाई कर उसकी चढ़ाई करेंगे, या कोई टिन सेट बना दिया, या कहीं कोई 4 दीवारी बना दी, या कोई मकानों का जो हमारे कमरों का निर्माण करा दिया, ऐसे हर काम पक्के निर्माण कार्य इस नरेगा इस योजना के तहत जीराम जी के तहत होगा। तो हम सब लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि अब जो जीराम जी के तहत जो योजना में काम होगा वो काम हमारे काम आएगा, हमारी दिनचर्या में काम आएगा, सब लोगों के विकास में सहभागी होगी। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की सोच बड़ी अच्छी है। उनका एक सपना है कि ये भारत 2047 तक एक विकसित भारत बने, और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत के साथ हमारा राजस्थान भी विकसित राजस्थान हो। और उसके तहत अभी योजनाएं हमारी चल रही है। जल संचयकरण का जो काम हो रहा है, आपने देखा होगा जगह जगह जो तलाइयां बनी हुई है वहां पे पानी का संचय करने का, जो बरसात का पानी हमारे छतों से जा रहा है वो एक बह रहा है झूठा पानी, कोई काम नहीं आ रहा है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब हम छत का निर्माण करें, मकान का निर्माण करें, तो ऐसी योजनाएं बनाकर, ऐसा नाला ऐसे पाइप के द्वारा बनाकर उस पानी को ऐसे जो खड्डा बनाकर उस खड्डे में यदि डालेंगे तो वो पानी नीचे जाएगा और वो जल स्तर पानी जमीन में बढ़ाएगा। तो हमें हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हम हर व्यक्ति इस योजना का लाभ लेंगे तो हमारा जो जल काफी नीचे चला गया है, जल स्तर, वो जल स्तर भी ऊंचा होगा। पानी से जो बेकार पानी जा रहा है, जो पानी कोई काम नहीं आ रहा है, बरसात का पानी जिसका कीचड़ का रूप ले रहा है, वो भी नहीं होगा और हम सबको भलाई का काम होगा।